नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी डाउट क्लास में संतवाणी जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो कबीर वाला पार्ट है उसे एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि कल कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे और कुछ बच्चों के फ़ोन भी आए थे कि यूट्यूब पर जो वीडियो हैं उनमें कबीर वाला वीडियो नहीं है। इसलिए आज इस पार्ट को हम इस डाउट क्लास में रिवाइज करेंगे। देखिए, एक एक दोहे का अर्थ आपको यहाँ पर समझना है। पहला जो दोहा है उस दोहे में कबीर ने त्याग का महत्व बताया है और कहा है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। निहचे का अर्थ होता है निश्चित, निश्चय, दृढ़ निश्चय। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को त्याग करते समय सब कुछ एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मेरे पास जो भी संसाधन है वो मेरे नहीं हैं, वो सब ईश्वर के हैं। यही दृढ़ निश्चय करके उसे अपना सब कुछ एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, कबीर का मानना था कि जो भी भौतिक संसाधन और मोह माया है यही व्यक्ति के दुखों का कारण है। इसलिए व्यक्ति को इन सब का त्याग कर देना चाहिए, और ऐसे नहीं भाई एक एक चीज़ का त्याग करें, नहीं, एक बार में ही सभी मोह माया की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उसके पास जो है उसका कुछ नहीं है, सब भगवान का है और उसी भगवान को सब अर्पण कर देना चाहिए। दूसरा दोहा देखिए, सुनिए गुण की वार्ता ओगन लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि। देखिए, इस दोहे में कबीर ने कहा है कि गुण की वार्ता, गुण यानी अच्छाई, वार्ता यानी बातें, अवगुण कहते हैं अवगुण, बुराई, लीजे यानी लेना नहीं, हंस एक पक्षी होता है, क्षीर कहते हैं दूध को, गहत का मतलब होता है ग्रहण करना, और नीर कहते हैं पानी को, और त्यागे यानी त्यागना, छोड़ना। इस दोहे में कबीर ने कहा है कि व्यक्ति को गुण की वार्ता ग्रहण करनी चाहिए, अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और बुरी बातें जो है उनका त्याग करना चाहिए। जीवन में अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और बुराई का त्याग करना चाहिए। कबीर ने हंस पक्षी का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार हंस पक्षी के सामने दूध और पानी के मिश्रण को रख दिया जाए, या ये कहें दूध में पानी मिलाकर उसके सामने रख देंगे, तो उस पक्षी की ये विशेषता है कि वह उस मिश्रण में से दूध तो ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो जिस प्रकार हंस पक्षी दूध और जल के मिश्रण से दूध ग्रहण करता है और जल को छोड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन जीते समय अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों का त्याग करना चाहिए। अगला दोहा जो है उसमें अभिमान, घमंड के बारे में बताया है कि जब तक व्यक्ति के मन में अहम घमंड की भावना होगी तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखिए, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। कबीर कहते हैं छोड़े जब अभिमान को, कि व्यक्ति जब अभिमान, अहंकार, घमंड को छोड़ देता है तब वह सुखी होता है। अर्थात यहाँ कबीर ने व्यक्ति के दुख का कारण बताया अभिमान, घमंड को, कि जीवात्मा जब अहंकार का त्याग कर देती है
तब वो सुखी हो जाती है। भावे कोई कछु कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे हृदय निज यानी अपना, पीव कहते हैं प्रियतम को, कि व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि चाहे उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, उसे उन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए और उसे यह मानना चाहिए कि उसके हृदय में ही उसके प्रियतम अर्थात परमात्मा निवास करते हैं। और ये परमात्मा हृदय में तभी निवास करेंगे जब हृदय में से अहंकार को निकालेंगे। अगला दोहा देखिए स्टूडेंट्स। जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें कबीर ने कहा है कि जो साधुजन होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी जाति के विषय में नहीं पूछना चाहिए, उनके ज्ञान के विषय को महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार मूल्य तलवार का होता है, म्यान का नहीं होता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का महत्व जो है ज्ञान के आधार पर होता है, जाति के आधार पर नहीं होता है। म्यान जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, तो मूल्यवान तलवार होती है, म्यान नहीं होता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति साधुजन जो हैं, उनकी जाति के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनकी जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, उनके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। आगे देखिए, अगले दोहे में कबीर ने कहा है कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। यदि हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो उसका अच्छा फल हमें अवश्य मिलेगा। देखिए क्या कहते हैं कि संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। संगत कीजिए साधु की, कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा साधु यानी सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। यदि वह सज्जन लोगों के साथ रहता है तो कभी भी यह साथ निष्फल नहीं होगा, अर्थात उसका कोई न कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। यहाँ उदाहरण दिया है लोहे का और पारस पत्थर का, कि लोहा जब पारस पत्थर के संपर्क में आता है तो लोहा भी सोना बन जाता है। कंचन कहते हैं सोने को, और परस का मतलब होता है स्पर्श। जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आने से सोना बन जाता है, उसी प्रकार बुरे से बुरा आदमी भी अच्छे लोगों की संगत में रहने से अच्छा बनता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। अगला दोहा है कि मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इस दोहे में कबीर ने कहा है कि जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो मोह माया है, यही व्यक्ति के जीवन में दुखों का कारण है। मारिए आशा सांपनी, यहाँ पर आशाओं को सर्पिणी के समान बताया है। मारिए आशा सांपनी की ये जो आशाएं हैं, ये सर्पिणी के समान हैं, और जब ये आशाएं संसार में किसी को डस लेती है तो उसकी कोई औषधि नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। उसका तो एक ही गुरु मंत्र है, और वो है तोष अर्थात संतोष। यानी आपके जीवन में आपके पास जो भी है, आप उसमें ही संतोष कीजिए। रात दिन इच्छाओं के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं ये सर्पिणी के समान है, और ये इच्छाएं जब व्यक्ति को डस लेती है तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका तो एक ही इलाज है, और वो है संतोष। अर्थात संतोष रूपी जो भाव है वो व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, तभी इच्छाओं पर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
अगला दोहा है जिसमें मीठी वाणी के महत्व को बताया गया है। इस दोहे में कबीर ने कहा है, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनों कर लेत। कबीर ने कहा है कि कौवा, कागा यानी कौवा, काको यानी किसका, धन यानी धन रुपए पैसे, हरे का मतलब है हरण करना, ले लेना, लूट लेना, कोयल काको यानी किसको देती, कि कौवा तो किसी से धन की मांग नहीं करता है और कोयल किसी को अनायास ही धन नहीं देती है, लेकिन मीठे शब्दों के कारण कोयल पूरे संसार को अपने वश में कर लेती है और कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सब जगह उपेक्षा का पात्र बनता है। जग कहते हैं संसार को। तो इस दोहे में कबीर ने कहा है कि कौवा किसी से धन की मांग नहीं करता है और कोयल किसी को बिना मांगे ही धन नहीं देती है, लेकिन फिर भी हमें कोयल पसंद है क्योंकि उसकी वाणी मीठी है, उसकी वाणी को हर कोई सुनना चाहता है और इसी मीठी वाणी के बल पर उसने संसार को अपने वश में कर रखा है। इसलिए यदि संसार को अपने वश में करना है तो व्यक्ति को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कबीर वाला जो पार्ट है वो मैंने बता दिया है। और भी आपके कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। वैसे आपको टाइम शेड्यूल दे दिया गया है, 11 से 12 बजे के बीच में आपको हिंदी में जो भी डाउट है वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। और एक बार फिर से फर्स्ट असेसमेंट के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।